हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी खास वीडियो लेकर कर रही हूँ जिससे निराश से निराश व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में सोचेगा कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अड़चनें या मुश्किलें नहीं हैं। जो आज आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, शायद इतनी मुश्किलें, इतनी अड़चनें और इतनी दिक्कतें किसी के साथ में नहीं होगी, फिर भी इस महिला ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जी हाँ, ये इनका नाम है धरा। जी हाँ, और ये एक ऐसी महिला है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी और लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ में ऐसा कुछ होगा। फिर भी इनकी हिम्मत और आत्मविश्वास को हमें दाद देना पड़ेगा कि ऐसी हिम्मत और इतनी आत्मविश्वास बहुत ही कम लोगों में देखने के लिए मिलती है, जो आज आपको इस महिला के साथ में देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने बने रहें। आप ये भी नहीं सोचोगे कि ज़िंदगी पल भर में 1 मिनट में क्या दिखाती है और 1 मिनट में या 1 पल में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता। जहाँ हमें एक तरफ लाइफ ऐसा लगती है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक पल में ऐसा कुछ हो जाता है कि शायद हमारे से ज़्यादा बेसहारा कोई भी नहीं होगा। जी हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा। पर जो धरा ने हिम्मत दिखाई, आत्मविश्वास दिखाई, यही आत्मविश्वास हमें, हमारे पूरे जो भारतीय नागरिक है और जो महिलाएं हैं, उनमें भी यही आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि कोई अपनी लाइफ और कोई अपनी जर्नी से हताश होकर के, निराश होकर के और डिमोटिवेट होकर के ना घर में बैठे और ना कुछ अपने साथ गलत करे। जी हाँ, आज आपको मैं अपने इस वीडियो में धरा की एक ऐसी जर्नी और बीती आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप सुन कर के शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए। धरा एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी, बिल्कुल 4 भाई-बहन थे। शादी के बाद में धरा जो होती है, ये अपने पति के साथ में बाहर चली जाती है। जी हाँ, क्योंकि पति है एक बिज़नेसमैन होते हैं और पति भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। सास-ससुर भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि ससुराल वाले भी बहुत प्यार करने वाले होते हैं धरा को। और जो धरा के हस्बैंड होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जो धरा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और सोच भी उनकी बहुत अच्छी होती है धरा की, पति की और उनके ससुराल वाले की। धरा अब भारत को छोड़ कर के बाहर अपने पति के साथ विदेश में रहने लगती है। धरा बहुत ही अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी और धरा थोड़े शादी के टाइम बाद में प्रेग्नेंट होती है। जब तो उनको इसका खुशी का ठिकाना भी नहीं होता है। पल-पल भर धरा इस तरीके से इंतज़ार कर रही थी अपने बच्चे का बाहर आने का और अपने बच्चे का। पर उसको ये नहीं पता था कि आगे किस्मत में उसको क्या दिखाना था। बिल्कुल बहुत खुश थी जब उसका प्रेगनेंसी का टाइम बिल्कुल पास में आया, यानी कि डिलीवरी का टाइम जब पास में आया, तो जो धरा के सास-ससुर थे, वो भी जो भारत में रहते थे, वो भी विदेश आ गए और जो धरा के माता-पिता थे, वो भी सब भारत में रहते थे, वो सब भी बाहर विदेश में आ गए धरा के पास में, क्योंकि इस वक़्त का सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और यही हुआ और धरा को इतनी खुशी थी कि बस अब मैं अपने बच्चों को कब अपने हाथों में, कब अपनी गोदी में खिलाऊँगी। धरा हँसती-खेलती और अब हॉस्पिटल जाती है, सब लोग उसके साथ में रहते हैं। जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है, तो धरा के साथ कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है कि धरा बहुत ही सुंदर और प्यारे बेटे को जन्म देती है। ये चीज़ खुशी का ठिकाना नहीं होता है पूरे परिवार का और धरा का भी। जब धरा को पता चलता है कि धरा ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, तो धरा बहुत ही खुश हो जाती है और धरा सोचती है कि बस अब मेरी ज़िंदगी है वो पूरी हुई। यही धरा के साथ में होने लगती है। फिर बात ये होती है कि धरा के शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि धरा को बस ये सुनाई दे रहा था कि मेरे बेटा हुआ है। धरा धीरे-धीरे अंधेरे में जा रही थी। उसको बेहोशी की हालत हो गई और ये सुनते-सुनते उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि धरा के साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, जिससे धरा के दोनों पैर हमें हटाने पड़ेंगे, यानी कि काटने पड़ेंगे, शरीर से अलग करना पड़ेगा। कुछ इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो चुका है। और धीरे जब परिवार वाले मिन्नतें कर रहे थे डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर साहब हो सके जहाँ तक आप धरा के पैर बचा लीजिए प्लीज़। पर डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ हम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर ने उसी टाइम उसको वेंटिलेटर पर लेटा दिया और बस वेंटिलेटर से दूर से उनके परिवार वाले पूजा कर रहे थे, भगवान से अरदास कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। तो धरा थी जो धीरे-धीरे धरा में वापस इम्प्रूव होने लगा और धरा थोड़ी-सी सही होने लगी। पर डॉक्टर ने कहा कि इनके हाथ-पैर तो 1 हाथ और 2 पैर तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन भर चुका है। अगर ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हो गया,
तो फिर हम धरा को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। और धरा के दोनों पैर और हाथ, एक हाथ शरीर से हटाना पड़ा। धरा को बहुत दर्द हुआ। जब धीरे धीरे धरा होश में आई तो इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि धरा संभाल भी नहीं पा रही थी। पर धरा को जब ये पता चला कि उसने अपने दूर से अपने बेटे को देखा तो वो दर्द उसको थोड़ा कम लगने लगा। वो अपने बेटे की उस खुशी को देख कर के वो अपना दर्द भूलने लगी। और धरा, जब उसको पता चला कि ना उसका हाथ है ना पैर है, तो माँ-बाप ऐसा सोच रहे थे कि हम धरा को किस तरीके से बताएँगे कि धरा के दोनों एक हाथ और 2 पैर नहीं है। पर जब धरा को पता चला तो धरा ने बोला, कोई बात नहीं, मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा तो ठीक है ना, मैं ठीक हो जाऊँगी। ये हिम्मत धरा में देख के, ये आत्मविश्वास धरा में देख के उनके पापा-मम्मी और जो उनके सास-ससुर थे, उनमें भी एक आत्मविश्वास जगा कि जब इसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, इसमें खुद में एक आत्मविश्वास देखने के लिए मिल रहा है। तब धरा ने बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं ठीक हो जाऊँगी, बस मैं ठीक हो जाऊँगी। धरा का यही आत्मविश्वास था कि वो ठीक होने लगी। पर एक के बाद एक उसकी सर्जरी होने लगी, एक के बाद उसका ऑपरेशन होने लगा और उसने कम से कम 4 महीने उस हॉस्पिटल के अंदर बिताए। और धरा ने 4 महीने के बाद में अपने बच्चे को देखा। बच्चे को देख के वो इतना खुश हुई कि वो बिल्कुल इन चीज़ों को भूल चुकी थी कि क्या है, क्या नहीं है। अब धरा का टाइम आया था कि उसके दोनों पैर जो थे उसको नकली लगाने थे। वो इतने पेनफुल थे कि इतने पेनफुल थे कि बहुत भारी-भारी उसको जैसे लगाए तो उसको वो दर्द सहन नहीं होता था। और जब वो अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखती, अपने बच्चों को खिलाने की सोचती, तब उस दर्द को भी वो सहन कर रही थी। और इसी तरीके से धरा दोनों पैर लगा कर के और हॉस्पिटल से कम 5 महीने बाद जब घर पर आती है, तो सास-ससुर और उसके हस्बैंड इतना अच्छा ग्रांड, मतलब उसका घर पे आने का, गृह प्रवेश का प्रवेश करवाते हैं, बहुत धूमधाम से करवाते हैं। ये चीज़ देख कर के धरा में एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता है कि मेरे सास-ससुर ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। बस उसको ललक थी अपने बेटे को अपनी गोदी में खिलाने की। जब वो घर पे गई और जब अपने बेटे को उसने पहली बार गोदी में खिलाया, तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई। पर वहीं उसके साथ में जो चीज़, अब तक तो ये धरा के साथ में होने वाली थी ये चीज़, पर जब उसको पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि धरा का जो बेटा है, उसमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम है कि वो 10 महीने बाद में, 10 या 11 महीने बाद वो जी नहीं सकेगा क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम थी। धरा को जैसे कि पूरी ज़िंदगी उसकी वैसे तो पहले ही उजड़ गई थी, पर इस चीज़ से वो बाहर निकली। पर अपने जब बच्चे का उसने ये सोचा, तो आप नहीं मानते हो, उसके पैरों की ज़मीन भी खिसक गई कि अब तक जो मेरे साथ हो रहा था, वो तो मुझे, मैं सहन कर ही रही थी, इससे बाहर निकल रही थी। अपने बेटे की खुशी को देख कर मैं जी रही थी, मेरे में आत्मविश्वास आ रहा था। पर जब उसने अपने बेटे के बारे में सोचा कि ये 10 या 11 महीने बाद मुझे मेरा बेटा ही छोड़ कर के चला जाएगा, तो उसको इतना दुःख हुआ कि वो एक-एक पल अपने बेटे के साथ में बिताना चाहती थी। और उसको खुश देख कर के उसने सोचा कि ये मेरा, उसने अपने बेटे का नाम माहिर रखा और सोचा कि माहिर के लिए वो प्रैक्टिस करने लगी, जिम जाने लगी ताकि उसका जो ब्लड सर्कुल है वो बढ़ता जाए, एक्सरसाइज करने लगी और धीरे-धीरे वो वहीं पेड़ लगा कर के उन पैरों से चलने लगी थी। और ये एक सरप्राइज़ देना चाह रही थी अपने परिवार को। एक दिन वक़्त ऐसा आया कि जब वो माहिर को छोड़ कर के प्रैक्टिस के लिए जिम गई, तो उसको एकदम अचानक से बेचैनी हुई और उसने अपने पति को फ़ोन लगाया कि मुझे अपने माहिर बेटे के पास में ले जाइए। जब उसका पति आया और माहिर के पास में ले गया, तो वो माहिर को खिला रही थी और खिलाते-खिलाते ही ये जब 10 महीने का माहिर हुआ, तो उनको ये था कि वो अपने बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएँगे। पर माहिर ने, 10 महीने के बच्चे ने ही आँखें बंद कर दी और दम तोड़ दिया अपनी माँ के गो हाथों के अंदर। धरा रो-रो कर 1 वीक तक इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई कि उसके जो बॉडी का जो मतलब था पार्ट, वो काम करना बंद कर रहे थे। पर फिर उसने अपना आत्मविश्वास जगाया कि नहीं, जब मेरे बेटे में इतना पेनफुल था, उसने 10 महीने तक इतना पेन सहा है, तो मैं क्यों कुछ ना सहूँ? आगे क्यों ना बढ़ूँ? मैं मेरे बेटे के लिए आगे बढ़ूँ, मैं मेरे बेटे के लिए आगे बढ़ूँ, मेरे जो भी है मैं वो सारी चीज़ें वापस स्टार्ट करूँगी। और उसने अपने बेटे के लिए कि मैं पैरों पे खड़ी होंगी और खड़ी होकर के इस ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी सिर्फ़ अपने बेटे के लिए। अगर मैं इतनी ऐसे रोती रहूँगी अपने बेटे को याद कर के, तो मेरे बेटे की जो आत्मा है, उसको शांति नहीं मिल पाएगी और वो मुझे ऐसे देख के और भी दुखी होगी और शायद इस दुनिया से उसको अच्छी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाएगी।
ऐसा कॉन्फिडेंस ला कर के धरा ने वापस से जिम स्टार्ट किया, वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट करी। धीरे 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 धरा ने घर पे किसी को भी नहीं बताया कि वो नकली पैरों के साथ में चलने भी लगी है। एक दिन जब धरा व्हीलचेयर के साथ घर पर आती है तो वो अपने पति और अपने सास ससुर को बोलती है कि आप एक साइड में कोने पे खड़े हो जाइए। जब वो व्हीलचेयर से खड़ी होकर के चलने लगती है तब उसके सास ससुर उसके पति की मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो। वो झूम झूम के नाचने लगते हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि धरा व्हीलचेयर से उठेगी। और धरा व्हीलचेयर से उठी और ये देखकर के उसके पति के सास ससुर का खुशी का ठिकाना नहीं था। सास ससुर और हस्बैंड उनको बहुत मतलब सपोर्ट करते थे। फिर धरा ने सोचा कि क्यों ना मैं 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग लूँ। और वो अपने पति को बोलती है कि मुझे अपने बेटे माहिर को एक ये मतलब वो देना है और मैं दौड़ में भाग लेना चाहती हूँ। और जब ही जो ये धरा थी ये मॉर्निंग वॉक करने लगी और मॉर्निंग वॉक करते इसने अपनी रेस की वो बढ़ाई और इसने 5 किलोमीटर की रेस के अंदर भाग लिया और ये जीती भी सही। इसने अपने बेटे और माहिर को ये मतलब एक गिफ्ट तौर पे दिया अपनी माँ की तरफ से। और फिर ये हुआ। पर आप जानते हैं कि समाज में जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते दूर दूर के, वो ये कहने लगते हैं उसके पति को और ससुराल वालों को कि धरा तो अब दूसरा बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती, धरा की जिंदगी ऐसे ही रहेगी। आप धरा को छोड़ करके दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी लड़की ले आइए, इससे आपका वंश आगे बढ़ेगा। पर जो धरा के हस्बैंड के पति के और ससुर के एक ही वर्ड होते थे। धरा का पति ये बोलता था अगर ये चीज़ मेरे साथ हो जाती तो क्या धरा मुझे छोड़ कर के चली जाती? क्या वो मुझे छोड़ कर के दूसरी शादी कर लेती? तो मैं दूसरी शादी क्यों करूँ? मैं धरा के साथ आखिरी दम तक साथ में रहूँगा। और वहीं उसके जो ससुर जी थे वो बोले कि अगर ये मेरी बेटी होती तो क्या मैं अपनी बेटी को छोड़ देता? नहीं ना, धरा हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है। हमने इसको शुरू से अपनी बेटी माना है, बहू नहीं माना। ये सुन कर के धरा का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके 2 पैर और 1 हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर धरा ने अपने पति को बोला कि मैं पहले जैसी ज़िंदगी तो नहीं जी सकती, पर ये है कि उससे थोड़ी-सी अलग रहेगी, पर बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने का हम लोग सोचेंगे। तो धरा के पति ने अब धरा को सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो मेरे 2 हाथ 2 पैर है, ये तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर है। तुम्हें जभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, बस इतनी सी आवाज़ लगाना। ये पति है, ये आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कभी ये मत सोचना कि तुम ज़िंदगी में अकेली हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ, हर पल, हर जगह। हम हमारा जो जीवन है, एक साथ ही बिताएँगे। तो ये धरा को सुन कर के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पहले से ज़्यादा धरा को सास-ससुर उसके पति पहले से ज़्यादा प्यार करने लगे। और धरा ने ये जब ये बीती और ये जो कॉन्फिडेंस का लेवल अपना बताया, आप मानिए कि सच में बताइए कि धरा जितना कौन होगा कि इस मोड़ पर आकर के लोग बाग हिम्मत हार जाते हैं, जीना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि भगवान मौत दे दो, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। पर धरा ने अपने बेटे के लिए और अपने मतलब वो माइंड से तो इतनी प्रेपर्ड थी कि मतलब माइंड तो उसका जो मेंटली था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उसने धीरे-धीरे अपने जो शरीर को भी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये आत्मविश्वास हमें बहुत ही कम लोगों के साथ में देखने के लिए मिलता है, जो धरा के साथ में देखने के लिए मिला। और ऐसे सास-ससुर, ऐसे पति भी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, जो अपने पति को हैंडीकैप होने के बाद में भी इतना सपोर्ट करते हैं और पहले से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। सच में अगर हर एक सास-ससुर और हर एक पति अगर ऐसा सोचने लगे, अपनी जो वाइफ़ है उसको इस तरीके से सपोर्ट करने लगे, तो सच बता रही हूँ कि भारत में जो भी अगर नारियाँ इन चीज़ों से दुखी है, वो कभी दुखी नहीं होगी और बल्कि उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो धरा की जो लाइफ़ है, जो धरा ने सहा है इस दुनिया के अंदर, अपनी जर्नी अपनी लाइफ़ में, तो इससे आप लोगों को यही सीख मिलती है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। हमें मेंटली प्रिपेयर, शरीर से प्रिपेयर, अपना आत्मविश्वास को इतना आगे बढ़ाना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि ज़िंदगी हमारे साथ भले से खेल ले मुश्किलों से, पर बाजी अब हमारी है अपनी ज़िंदगी से खेलने की। ये सोचना चाहिए कि मुश्किलों ने हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत कुछ खेल लिया है, बहुत कुछ कर लिया, अब बारी हमारी है इसके अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने की। तो हँसते-हँसते अपनी ज़िंदगी को खेलो, हँसते-हँसते इन मुश्किलों को पार करो, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी। जैसे कि धरा के साथ हुआ, अगर धरा वहीं अगर अपना कॉन्फिडेंस हार जाती और आत्मविश्वास खो देती हो तो वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं आज आप लोगों को बस अपनी इस वीडियो में यही बताना चाह रही थी कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, वो इन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको छोटा-छोटा मोटिवेशन
मतलब वो मिलता रहेगा ज़िंदगी के अंदर, कि उनमें ही नहीं होती है मुश्किलें। मुश्किलें हर व्यक्ति के जीवन के इंसान में होती है, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, पर हमें इन मुश्किलों को पार करना है। तो उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो अपने वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में हमेशा लेकर कर आती रहूँगी। और ऐसे जो सास ससुर है, उन हस्बैंड है, वो वास्तव में गर्व के पात्र होते हैं, जो अपनी बहू को अपनी बेटी समझते हैं और उनकी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो हर एक भारतीय ऐसा ही बने। तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।